हनुमान जी ने ये कहा कि अब कृत कृत्य भयो में माता, किंतु आप ये भी तो पढ़ते ही हैं कि श्री सीता जी की खोज में तो बहुत बड़ी संख्या में योद्धा आए हुए थे। उन योद्धाओं को आप साधक के रूप में देखें। साधक मानो प्रत्येक साधक कृत्यता ही तो जीवन में पाना चाहता है। साधन का उद्देश्य ही है कि साधारण व्यक्ति लौकिक कर्म करता है और लौकिक कर्मों के द्वारा जो उसकी अभिलाषा होती है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। पर साधक का अभिप्राय यह हुआ कि जो कर्म करता तो है पर उस कर्म का उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु पाना नहीं। उस कर्म का उद्देश्य भगवान को पाना है या श्री सीता जी को पाना है, उसका उद्देश्य है। जब हम संसार के लिए कर्म करते हैं तो हम साधक नहीं होते हैं, तब हम विषयी होते हैं। और जब हम भगवान और भक्ति की दिशा में, ज्ञान वैराग्य की दिशा के लिए कोई साधन करते हैं तो वो साधन भी कर्म ही होता है, किंतु उसे हम विषयी न कर करके साधक कहते हैं। पर प्रत्येक साधक के सामने एक समस्या आती और वो ये है कि वो सत्कर्म तो कर लेता है, कब वो कर्म से आगे की ओर तो बढ़ता है, पर जब उसके सामने विशाल समुद्र आता है तो विशाल समुद्र को देख करके जब ये पता चलता है कि सीता जी को पाने के लिए तो इस समुद्र को भी पार करना होगा, अशोक वाटिका में दर्शन करके तब व्यक्ति को उस स्थिति का अनुभव होगा। तो यही वर्णन पढ़ने को मिलता है। कमानो संपाति जो है उसकी भूमिका सदगुरु की भूमिका है। मंदिर समुद्र के किनारे बैठ करके विचार कर रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा है कि आप लोग परिणो सीता ही जनी पछताऊ, श्री सीता जी प्राप्त होंगी, आप लोग पश्चाताप न कीजिए। किंतु वे समुद्र के किनारे पहुंच करके भी उस वाक्य का अर्थ हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सीता जी नहीं है, विशाल समुद्र है। और उसी समय संपाति का वहां आगमन होता है और संपाति ने बंदरों को उपदेश दिया। और संपाति ने बंदरों को उपदेश देते हुए कहा कि वस्तुतः आप लोगों को तो केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा है, पर वो समुद्र के अंतराल में लंका है, लंका में अशोक वाटिका है और वहां सीता जी बैठी हुई है। और जो व्यक्ति आप में से इस 100 योजन के समुद्र को पार करेगा वही व्यक्ति सीता जी को पार करके धन्य होगा। अब ये सुनते ही वो हताश हो जाते हैं बंदर, और वो हताश इसलिए हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस विशाल समुद्र को पार कर सकना हमारे लिए संभव नहीं। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर लूंगा, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 50 योजन। अंत में अंगद ने यह कहा कि मैं पार तो चला जाऊं, पर लौट करके आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह। अंगद ने कहा जाऊं मैं पारा, ये संशय कुछ फिरती बारा। तो अंगद सचमुच वो कहना चाहिए तो वो अपनी सीमाओं को ठीक ठीक जानते, और ठीक ठीक जानने का अर्थ क्या? साधारणता तो कई लोगों को लगता है कि जब वो समुद्र पार कर सकते हैं तो फिर लौट क्यों नहीं सकते। और मुझे अपने लड़कपन की कथाओं का स्मरण है, जब वक्ता लोग जब ये श्रोता प्रश्न करते थे तो अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान देते हुए चौपाई का अर्थ बदल देते थे। वो कहते थे कि अंगद ने ये थोड़ी कहा कि मैं नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं संदेह है,
अंगद ने तो ये कहा कि मैं पार तो जा ही सकता हूं, पर अगर आप लोगों को संशय हो तो ये संशय को जो फिर 3 बार आ जा करके दिखला सकता हूं। तो श्रोताओं को लगता था कि हाँ, सचमुच अंगद ने यही कहा होगा, तो उनमें तो इतनी शक्ति थी कि वो 3 बार इधर उधर आ जा सकते थे। पहले तो बच्चों जैसे भलाने की बात, अंगद ने जो कहा वही साधना का सत्य। अंगद का तात्पर्य था कि समुद्र को ही पार करके थोड़ी चले आना, समुद्र को पार करने के बाद लंका में भी जाना होगा, और लंका में जाने के बाद उसका अर्थ ही है कि साधना के बाद यदि व्यक्ति शरीर से भी कुछ समय के लिए ऊपर उठ जाए, ऐसा तो हमारे आपके जीवन में भी अनेक बार होता है। क्या ऐसे अवसर नहीं आते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए हम और आप शरीर को भूल जाते? अब वो जो बंदरों ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30 योजन। तो यही हमारे आपके जीवन का सत्य। किसी को शरीर घंटे भर के लिए भूल जाता है, उस 1 घंटे में उसको शरीर का भान नहीं रह जाता है। किसी को कई घंटे, कई लोग उससे भी आगे, पर सर्वदा व्यक्ति को शरीर का भान भूला रहे, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तो हम कहां विचलित गए, ऐसी स्थिति कभी तो आ जाती है। भाव रस में आप डूब गए, कहीं आप आनंद उमंग में का जिस समय आप तदाकार हो गए, उस समय आपको शरीर का भान नहीं रहा, लेकिन फिर तो शरीर का भान जो है का वो आता ही है। शरीर का जो कई हमारे अनेक महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला है, और उसमें कई महात्माओं का तो ये अनुभव स्पष्ट ही दिखाई पड़ा, और वो ये है श्री ब्रह्मलीन श्री बाबा जी महाराज का वो बार बार ये कहा करते थे कि युवावस्था में तो उस समय वो साधना की जो उमंग थी, उत्साह था, तो उस उमंग और उत्साह में मुझे शरीर का भान, उनके जीवन का जो वर्णन आता है, तो उसमें भी ये बात आती है। कब वो बैठे हुए हैं तो 24 घंटे तक बैठे हुए हैं, न निद्रा, न उठना, न भूख, न प्यास। और वो बहुत बार उनके जीवन में बहुत लंबे लंबे समय तक की स्थिति रही, और वो साधकों को निरंतर सावधान करते थे। कब उन्होंने ये कहा कि ये आवश्यक नहीं है, तो शरीर पर जो अधिकार या शरीर की विस्मृति जो है वो सर्वदा बनी रहे, और वो समझाने के लिए अपना दृष्टांत दे देते थे। कब उस समय वो शरीर पर का जो उन्होंने नियंत्रण किया, तो बाद में ऐसी कई समस्या शरीर के साथ आ गई कि जिस पर नियंत्रण होना संभव नहीं दिखाई देता था। तो ये जो सत्य है वो अनुभूति का सत्य है कि आपकी अपनी अपनी सेवाएं हैं। कोई व्यक्ति भक्ति भाव में घंटे 2 घंटे के लिए शरीर के भान को भूल जाता है। कोई तपस्वी तपस्या के संदर्भ में बहुत वर्षों तक शरीर की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, किंतु वो स्थिति जो है वो सर्वदा नहीं रहती। कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक, पहले हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, कोई 50, 20, 30, 40, 50 वर्ष तपस्या कर ले, पर देखा ही जाता है कि बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी जब बाहर निकल करके प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं, तो प्रवृत्ति से छूटना उनके लिए भी असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है। सचमुच अनेक अनेक ऐसे बड़े व्यक्तियों का दृष्टांत आपको मिलेगा कि वो एक बार कितनी ऊंची स्थिति में रहे, किंतु जब उन्होंने प्रवृत्ति को स्वीकार कर लिया, जीवन में प्रवृत्ति में उन्होंने प्रवेश पा लिया, तो ऐसे फंस गए कि वो प्रवृत्ति से निकलने का कोई मार्ग उनके जीवन में नहीं दिखाई देता। अंगद का तात्पर्य क्या? अंगद क्या जानते थे जो बेचारा महाभारत का अभिमन्यु नहीं जानता था। अभिमन्यु और अंगद
ये दोनों आकारों में अंतर यही है कि एक को ये पता था कि लंका में चला तो जाऊं पर लौट पाऊंगा कि नहीं। अंगद का तात्पर्य यह था कि हाँ, मैं 100 योजन के समुद्र को पार तो कर लूंगा, पर पार करने के बाद तो फिर लंका में जाना है और प्रवृत्ति में जाके मैं नहीं फंसूंगा और लौट ही आऊंगा, ये दावा मैं नहीं कर सकता। अभिमन्यु का दुर्भाग्य यही था कि उसको तो वो भान तो था लेकिन भ्रम में पड़ गया। अभिमन्यु की कथा से आप परिचित हैं। जब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना किया और उस समय का वहां अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों नहीं थे, उन्हें चतुराई और खडयंत्र से दूर का क्षेत्र में युद्ध के लिए भेज जाना पड़ा था। और जब पांडवों की सेना में यह समाचार पहुंचा कि द्रोणाचार्य जी ने तो चक्रव्यूह की रचना की है, तो उस व्यूह की रचना तो कोई जानने वाला था ही नहीं। या तो श्री कृष्ण जानते हैं या अर्जुन जानते हैं। अभिमन्यु ने जो बात कही वो ये थी कि वो उस चक्रव्यूह में बैठना तो मैं जानता हूं, पर निकलना मैं नहीं जानता। और उसका भी सांकेतिक अर्थ यही है। ये चक्रव्यूह क्या है? ये जो संसार में माया की प्रवृत्ति है, माया का चक्कर ये शब्द कहते हैं, यही चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह का रहस्य या तो भगवान कृष्ण जानते हैं या अर्जुन को पता है। और उसका अर्थ ये है कि इस चक्रव्यूह का रहस्य या तो प्रभु जानते हैं या प्रभु का भक्त जानता है। उसे छोड़ करके कोई व्यक्ति जो है चक्रव्यूह में बैठना और निकलना दोनों नहीं जानता। पर अभिमन्यु ने यह कहा कि मैं बैठना जानता हूं। तो बैठना जानते हो तो वहां भी प्रश्न था, निकलना क्यों नहीं जानते? तो बड़ी सांकेतिक कथा आती। अभिमन्यु ने कहा कि जब मैं गर्भ में था तो पिताजी मां को चक्रव्यूह की रचना की कथा सुनाने लगे। तो जब प्रविष्ट होने की कथा वे सुना रहे थे तब तक तो मां जग रही थी और आगे की कथा में मां सो गई। ये कथा में सो जाने वालों के लिए बहुत बड़ा संदेश है और वो ये है, अधूरी कथा मत सुनिए और वो व्यापक अर्थों में देखिए। तो आपने शरीर से भी सो गए तो भी आपने पूरा आद्योपांत तो नहीं सुना। और अगर बहुत लंबे सोने का अभ्यास हो, जिसको गोस्वामी जी ने कहा जाते ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम और लगा, और कोई व्यक्ति अधूरी बात सुने, कई लोग जगते भी रहते हैं तो पूरी कथा नहीं सुनते, आधी कथा सुनते हैं। और आधी कथा माने अपने को जो अच्छा लगता है, जो हमारी वृत्तियों का समर्थन करता है, उतना तो हम सुन लेते हैं और बाकी हम वो चाहे वो बौद्धिक निद्रा हो और चाहे शरीर की निद्रा हो से वंचित रह जाते हैं। और उस समय युधिष्ठिर और भीम तो उत्साह में, तुम चिंता मत करो, जब तुम एक बार बैठ जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चलेंगे और चल करके तुम्हें निकाल करके ले आवेंगे। भीम ने कहा वो गदा से तोड़ करके, और वो युधिष्ठिर ने भी, और हम सब लोग तो है, अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ। किंतु चक्रव्यूह जो है उसमें तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, घिर जाता है। भले ही साथ में कोई व्यक्ति आश्वासन दे, किंतु उस प्रवृत्ति में, उस चक्रव्यूह में प्रवेश पाने के बाद कब वो प्रविष्ट हो गया, लगा कि वो एक को दूसरे को हराता हुआ चला जा रहा। लेकिन जब एक बार उस चक्रव्यूह में बैठ गया तो देखा बिल्कुल अकेला है, कोई साथ में नहीं। और तब सारे योद्धाओं ने मिलकर के एक साथ प्रहार किया। और यही जीवन का सत्य है। एक बार प्रवृत्ति के दुर्ग में, प्रवृत्ति के व्यूह में जब व्यक्ति बैठ जाता है तो उस समय वो सारी दुर्वृत्तियां, सारे दुर्गुण मिल करके उस पर आक्रमण करते हैं और वो व्यक्ति उस रहस्य का उसको ज्ञान है ही नहीं कि उनको परास्त करके फिर से कैसे निकला जाता है,
और अभिमन्यु मारा जाता है। वो महाभारत का सत्य है। और रामायण के सत्य में अंतर यही है। अभी एक स्थान में मैं गया था तो किसी पत्रकार ने मुझसे पूछ दिया, महाभारत और रामायण में आपकी दृष्टि में क्या अंतर है? तो मैंने यही कहा कि अंतर यही है, महाभारत का अर्थ है जैसा होता है और रामायण का अर्थ है जैसा होना चाहिए। बस ये दोनों के शब्दों में। महाभारत में पग पग पर वही मिलेगा आपको जैसा हमारे आपके जीवन में हुआ करता है, और रामायण में पग पग पर यह बचाने की चेष्टा की गई कि होता तो ऐसा है, पर यदि आप चाहे तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी गोस्वामी जी को बड़ी निराशा होती थी और उन्होंने दोहावली रामायण में एक दोहा कहा, क्या बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि रामायण का प्रचार हो, पर लोगों को तो महाभारत ही अधिक पसंद आ रही। किसी ने कहा, आपको कोई ईर्ष्या हो गई है क्या? महाभारत तो महानतम ग्रंथों में से अद्वितीय ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा, भाई वो महाभारत में जो तत्व ज्ञान है उसको लेने वाले तो कर ले, पर वो जो लेते हैं वो तो वही पक्ष है कि उनको लगता है कि हाँ महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा है तो ऐसी स्थिति है तो हमें, उन्होंने ऐसा किया तो हमें ऐसा करना चाहिए। और तब उन्होंने जो दोहावली रामायण में दोहा कहा उसमें संत का वो स्वर फूट पड़ा जब उन्होंने कहा, रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीति। रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की कोस में कली कुचाली पर प्रीत। मुझ जैसे दुष्ट की कौन सुने भाई? हम कहते तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बड़ों बड़ों की बात लोगों ने नहीं सुनी तो मुझ दुष्ट का कौन सुनेगा? उनकी तो कुचाल पर ही प्रीति है। तो इसका अभिप्राय यह है कि महाभारत में तो ऐसा जीवन का चित्र है कि सचमुच उन परिस्थितियों में जैसे अभिमन्यु का व्यवहार है, युधिष्ठिर का, भीम का, बुरे पात्रों का जैसा व्यवहार है वो तो समाज में और हमारे आपके जीवन में दिखाई ही देता है। पर अच्छे कहे जाने वाले पात्रों की भी जो दुर्बलता है वो सामने आती है। तो रामायण का महाभारत के अभिमन्यु ने जो भूल की तो नहीं लौट पाए, पर रामायण में जो अंगद हैं उनकी ये विशेषता है कि वो ये जानते हैं अपनी सीमा, और उस सीमा को जान करके उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं पार हो जाऊंगा, पर लौट करके आने का दावा मैं नहीं कर सकता। और इसका अर्थ है वो उनका अभिप्राय यह था कि दिल के से मैं कुछ समय के लिए भले ही ऊपर उठ जाऊं, पर बाद में प्रवृत्तियां हमें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेंगी, बाध नहीं लेंगी। लंका का ऐश्वर्य, लंका का सौंदर्य हमें बंदी नहीं बना लेगा। यही प्रवृत्ति के दो आकर्षण है। मैं ऐसा दावा नहीं करता, और उसका परिणाम हुआ कि उस स्थिति से वे बच गए।